welcome back. So this is our next topic, priority scheduling. In our previous lecture, we have understood what is priority scheduling in non-preemptive version. In this lecture, we will understand the same priority scheduling algorithm in preemptive version. Let us understand the meaning of preemptive version. What is preemptive priority scheduling? In our non-preemptive version, we had process P and Q. प्रोसेस पी की प्रायोरिटी 1 थी और प्रोसेस क्यू की प्रायोरिटी 2 थी. तो हमने सीपीयू में किसको एग्जीक्यूट किया था? प्रोसेस क्यू को, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा थी. नॉन प्रिएम्प्टिव वर्जन में हम क्या कर रहे थे? इस प्रोसेस क्यू को कम्प्लीटली एग्जीक्यूट कर रहे थे टिल इट्स कंप्लीट बर्स्ट टाइम. इन दिस प्रिएम्प्टिव वर्जन ये क्यू एग्जीक्यूट होगा सीपीयू में, पर कब तक होगा? जब तक कि नेक्स्ट प्रोसेस नहीं आ जाती जो कि इससे ज़्यादा प्रायोरिटी होल्ड करती है. तो जैसे ही ये प्रोसेस क्यू एग्जीक्यूट हो रहा था और कोई नई प्रोसेस आर आई जिसका प्रायोरिटी थी था, तो हमने क्या किया, यहाँ इस सीपीयू से क्यू को प्रीएम्प्ट किया और आर को मौका दिया कि वो एग्जीक्यूशन कर सके. दिस इज़ प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग. तो यहाँ आप देखेंगे तो हमने क्राइटेरिया तो रखा हमने प्रायोरिटी वैल्यू को ही, बट हमने मौका दिया नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी को आ जाने का, यानी प्रीएम्प्ट करने का. नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन में हम ऐसा नहीं कर पाते. नेक्स्ट नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन में अगर नेक्स्ट प्रोसेस आता जिसकी हायर वैल्यू भी होती तो भी हम क्यू को पूरा एग्जीक्यूट करते, उसके बाद आर को मौका देते. प्रीएम्प्टिव में हम इसको पहले ही हटा सकते हैं. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दिस यूजिंग एन एग्जाम्पल. सो दिस इज़ अवर क्वेश्चन. मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिमाइंड करा दूँ. दिस इज़ अवर प्रायोरिटी सेक्शन. हम लोग जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं और जिसकी वैल्यू सबसे कम होती है उसको लोएस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं. ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यूजिंग प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग. तो रूल्स कहते हैं, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? अराइवल टाइम. अगर प्रोसेस आई है देन ओनली इट कैन एग्जीक्यूट, चाहे उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो चाहे उसकी प्रायोरिटी कम हो. तो जैसे जैसे प्रोसेसेस आती जाएंगी वैसे वैसे हम उसको शेड्यूल करते जाएंगे. तो एट ज़ीरो वी हैव प्रोसेस P1, सो P1 इज शेड्यूल्ड. ऑल्दो इसकी प्रायोरिटी सबसे कम है, लोएस्ट प्रायोरिटी है, बट हमारे पास अभी इस समय कोई और ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हम P1 को ही एग्जीक्यूट करेंगे. पर कब तक करेंगे? टिल द नेक्स्ट प्रोसेस इज अराइव्ड. सो P2 अराइव हुई है एट 1, सो हम लोग P1 को एग्जीक्यूट करेंगे फ्रॉम 0 to 1 ओनली. ठीक है, तो P1 का बर्स्ट टाइम 4 है, 4 में से हमने 1 यूनिट एग्जीक्यूट कर दिया, सो वी हैव रिमेनिंग टाइम दैट इज 3. ओके, सो वी आर एट 1 यूनिट. 1 पे प्रोसेस P2 आ गई. अब हम लोग कंपेयर करेंगे इनका प्रायोरिटी टाइम, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है. तो यहाँ पे P2 की प्रायोरिटी ज़्यादा है, दैट इज़ 3, तो हम P2 को मौका देंगे. P2 एग्जीक्यूट करेगा टिल 2, बिकॉज 2 पे एक नया प्रोसेस आ रहा है, हमें उसको कंपेयर करना होगा. इसका बर्स्ट टाइम P2 का 3 था, हमने 1 यूनिट एग्जीक्यूट कर लिया है, सो द रिमेनिंग टाइम इज़ 2. नाउ वी हैव 3 प्रोसेसेस P1, P2 एंड P3 एट दिस पर्टिकुलर टाइम 2. हम कंपेयर करेंगे इनके प्रायोरिटी वैल्यूज़ को. तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी हमारे पास? P3 की. तो P3 विल एग्जीक्यूट. P3 कितना एग्जीक्यूट करेगा? टिल द नेक्स्ट प्रोसेस इज अराइव. बट यहाँ पे P3 का बर्स्ट टाइम 1 है, यानी ये कम्प्लीटली एग्जीक्यूट कर सकता है. तो एट दिस पर्टिकुलर टाइम 3 P3 हैज़ एग्जीक्यूटेड कम्प्लीटली, सो P3 इज़ आउट ऑफ अवर विजन. ठीक है, नेक्स्ट एट वी आर एट थर्ड यूनिट, so we have 3 options excluding P3. We have 3 options and we will check the priority. So P4 have the highest priority and in the coming series also P4 is having the highest priority, although ये P5 के बराबर है. ये पहले अराइव हुआ है तो इसको पहले ही मौका मिलेगा, तो हम P5 को एग्जीक्यूट करेंगे. P4 को एग्जीक्यूट करेंगे. और P4 को कब तक एग्जीक्यूट करेंगे? हम देखेंगे यहाँ पे इसका बर्स्ट टाइम 5 है. अगर मैं इसे 4 तक भी एग्जीक्यूट करूँगी तो मैं फिर चेक करूँगी तो यहाँ पे प्रायोरिटी बराबर ही आएगी और ये पहले आया है तो ये पहले ही एग्जीक्यूट होगा. तो इस पर्टिकुलर केस में हमारा P4 एग्जीक्यूशन करेगा कंप्लीट यूनिट, कंप्लीट बर्स्ट टाइम. तो P4 विल एग्जीक्यूट ऑल 5 यूनिट टिल 3 to 5. 3 + 5 दैट इज़ 8. तो यहाँ पे हमारा P4 ने एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया है. तो अभी हमारे पास P3 और P3 एग्जीक्यूट हो चुका है एंड P4 एग्जीक्यूट हो चुका है. वी हैव 3 ऑप्शंस लेफ्ट, P1, P2 एंड P5. ओके, तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे. इसको एग्जीक्यूट करने के लिए नेक्स्ट वैल्यू क्या है? हम 8 पे हैं एंड ऑल द प्रोसेसेस हैव अराइव्ड. नाउ वी विल चेक द प्रायोरिटी वैल्यू 2, 3 एंड 5 विच इज़ हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी P5. सो वी विल एग्जीक्यूट P5 एंड वी विल एग्जीक्यूट इट कम्प्लीटली, क्योंकि इसके बाद कोई और प्रोसेस नहीं आ रही है.
So now the process will move non-preemptively. तो P5 ने पूरा 2 यूनिट एग्जीक्यूट किया. Next we have highest priority, that is 3. So P2 will execute remaining 2 units जो उसका बचा था, P2 ने execute किया. Last process, that is P1, which will execute 4 minus 1, that is 3 unit. P1 will execute completely. So in this way priority is scheduled preemptively, where we can preempt the running process when the highest priority process has arrived. इसी के बेसिस पे हम लोग अपना आगे का कैलकुलेशन कर सकते हैं. कंप्लीशन टाइम विल बी कैलकुलेटेड. दैन वी हैव फॉर्मूलाज फॉर टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम. यू कैन चेक दिस फॉर्मूला इन अवर प्रीवियस लेक्चर्स. Putting the values in the formulas. Completion time I have already told you. We will check completion time in this direction for each and every process. I hope ये lecture clear होगा. Please कोई doubt हो तो पूछें. Thank you.